हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर परफेक्ट कंपटीशन। स्टार्ट करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो इसके अंदर वैसे तो जब मतलब बहुत लाइक 2 to 4 इयर्स पहले इसके अंदर आपको सारे टाइप के मार्केट फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ने पड़ते थे। लाइक चार फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, चारों पढ़ने पड़ते थे। लेकिन अब आपके सिलेबस में सिर्फ एक मार्केट फॉर्म आपको पढ़नी है, वो है परफेक्ट कंपटीशन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं उसको, ठीक है। सो मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बायर और सेलर जो है आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं। कोई जो है जैसे सेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और बायर जो है उसी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करती है। तो वो एक एरिया जो जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मार्केट कहते हैं। अब मार्केट के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एक तो एरिया, एक ये ऐसा एरिया जहाँ पर बायर्स एंड सेलर क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं और वहाँ पर ट्रांजेक्शन होती है एंड बाइंग एंड सेलिंग होती है। बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, जो सेलर्स जब अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और बायर्स जो है प्रोडक्ट्स को अपनी मर्जी से खरीदते हैं कि हमें इस चीज़ की नीड है। कम्योडिटी एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बायर को चाहिए होता है और सेलर को बेचना होता है, जिसकी वजह से वो पैसे कमा पाते हैं, ठीक है। और कंपटीशन जो होता है वो मार्केट में होता ही है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, है ना। जो सेलर्स हैं वो मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स लेके आएंगे बायर की नीड के अकॉर्डिंग, एंड बायर जो है वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये कॉम्पिटिशन जो है मार्केट में चलता रहता है, ठीक है। सो अब देखो, मैंने जैसे आपको बताया फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में 4 टाइप के मार्केट होते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन में 3 आते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी जस्ट हैव टू स्टडी अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। देखो, परफेक्ट कंपटीशन जो है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो जो इट्स जस्ट लाइक अ हाइपोथेटिकल कंपटीशन और हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मार्केट जो कि बनाया हुआ है एक तरीके से, ठीक है। वी आर जस्ट एज्यूमिंग इट कि वो होता है, बट इन रियलिटी इट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पर बहुत सारे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, बहुत सारे, अनगिनत, ठीक है। और वो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? जो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब हर दुकान वाला सेम प्रोडक्ट बेचेगा। अब अगर मान लो 10 दुकान है एक मार्केट के अंदर, तो सारे के सारे सेम प्रोडक्ट बेचेंगे, एक ही प्रोडक्ट बेचेंगे जिसका साइज सेम होगा, कलर सेम होगा, शेप सेम होगी, ठीक है। और मार्केट के द्वारा एक प्राइस फिक्स किया जाता है, उसी प्राइस को मानना होता है और उसी प्राइस पे वो जो सामान है वो बिकता है। तो ये होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, है ना। और परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। जो सेलर होते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं एक सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस पे, जो कि इंडस्ट्री डिसाइड करती है, जो कि इंडस्ट्री फिक्स करती है। अब परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स देख लेते हैं। देखो, इनडेफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं इस मार्केट सिचुएशन में, परफेक्ट कंपटीशन में। अब ये देखो, अब जहाँ पर इतने सारे सेलर्स हैं वहाँ पर अगर कोई एक सेलर चाहे कि नहीं, मेरे को तो इंडस्ट्री का प्राइस जो है उससे थोड़ा ऊपर बढ़ाना है ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूँ, तो इतने सारे सेलर्स में से अगर वो सिर्फ एक जो सेलर है वो प्राइस बढ़ा देगा तो क्या उसकी दुकान पे से कोई खरीदेगा? अगर सेम ही प्रोडक्ट जो है वो दूसरी दुकान पे 10 रुपये का मिल रहा है और उसकी दुकान पे 12 रुपये का मिल रहा है, तो क्या जो बायर है वो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे वही जो प्राइस है वो मानना पड़ेगा जो कि इंडस्ट्री फिक्स कर रही है ना। सिमिलरली जो बायर्स हैं सिंगल बायर जो है उसका भी इतने सारे बायर्स में से एक लाइक उसका जो शेयर है वो बहुत कम होगा। लाइक एक जगह तो इतने सारे बायर्स है और एक वो खुद एक सिंगल बायर है, तो उसका जो शेयर होगा उस पॉपुलेशन में वो बहुत कम होगा, है ना। तो वो जो है वो खुद भी मार्केट प्राइस जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जैसे मान लो बायर जो है वो ये सोचे कि हर जगह जो है वही सेम प्रोडक्ट 10 रुपये में मिल रहा है, काश मुझे 8 रुपये में मिल जाए, तो क्या उसे मिल पाएगा? वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो
इसलिए ना तो बायर सिंगल बायर का कुछ भी लाइक हो सकता है और ना ही सिंगल सेलर का कोई शेयर होता है। तो इसलिए जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का, कमोडिटी का, वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई जो फोर्सेस होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा। और इसलिए जो प्राइस इंडस्ट्री सेटअप करती है वो ही सारे मार्केट को मानना पड़ता है। तो ये हो गया इसका एक फीचर, इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। और ये जो मैंने आपको समझाया ये इसकी इम्प्लीकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, लाइक सेम होते हैं साइज में, शेप में, क्वालिटी में, कलर में। और सारी दुकानें जो परफेक्ट कंपटीशन में होती हैं मार्केट में वो सारा एक ही प्रोडक्ट बेचेंगी, तभी इसको होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। ये द प्रोडक्ट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर। मान लो अगर हमें एक दुकान से नहीं खरीदना तो हम दूसरी दुकान पे भी वही चीज़ खरीद रहे हैं। ठीक है, और बायर के पास और कोई चॉइस नहीं बचती है क्योंकि उसे पूरी मार्केट में एक ही प्रोडक्ट दिखता है ना। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि बायर्स ट्रीट द प्रोडक्ट एज आइडेंटिकल। बायर्स को पता है कि हर जगह पर सेम ही प्रोडक्ट हमें मिलना है, तो बायर्स जो है वही प्राइस पे करेगी जो कि इंडस्ट्री ने सेटअप किया है। ठीक है, अब बायर को पूरा पता होता है कि क्या प्राइस सेटअप हुआ है इस प्रोडक्ट का ना। अगर कोई जैसे दुकान वाला चालाकी करने की कोशिश करेगा, वो हायर प्राइस बता देगा तो वो दूसरी दुकान से जाके खरीद लेगा, है ना। तो कोई भी फर्म जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट का हाई प्राइस चार्ज करे। क्यों नहीं कर सकते वो हाई प्राइस चार्ज? क्योंकि दूसरी दुकान पे भी वही सेम प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है। इस तरीके से नाउ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इसमें क्या है, हर एक सेलर या फिर हर एक जो बिजनेसमैन है वो परफेक्ट कंपटीशन में उसकी मर्जी है कि वो एंटर करे, जब मर्जी एंटर करे, जब मर्जी एग्जिस्ट करे, क्योंकि इसमें कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, कोई मतलब मनाही नहीं करेगा आपको एंट्री के लिए और कोई आपको मनाही नहीं करेगा एग्जिट के लिए। इट्स ओनली योर विश। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जो लाइक आप सोच रहे होगे होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और सबके सब एक ही टाइप, एक ही प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट कैसे होता होगा। तो यहाँ पर देखो लॉन्ग रन में अगर लंबे टाइम की हम बात करें तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट होता है उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट, वो होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। ना तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है और ना ही एबनॉर्मल लॉस होता है, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इसका क्या मतलब है, ऑल फर्म विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लेकिन शॉर्ट रन में फर्म जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस कमा सकती है। अब शॉर्ट रन में कैसे, जैसे लोगों को दिख गया कि हाँ भाई परफेक्ट कंपटीशन में तो प्रॉफिट है, तो नई नई फर्म जो है इंडस्ट्री में आना स्टार्ट कर देंगी। तो अब इतनी सारी फर्म आ गई तो सप्लाई, जो इतनी सारी फर्म आ गई, इतनी सारी प्रोडक्शन होगी तो सप्लाई तो ऊपर जाएगी ना। अब सप्लाई ऊपर जाएगी तो क्या होगा, प्राइस जो है वो घट जाएगा, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स को बेचना कोई आसान काम थोड़े ना, प्राइस नीचे करेंगे तभी बिकेगा। ठीक है, तो सप्लाई ऊपर गई, प्राइस जो है नीचे आ गया, तो नई फर्म्स जो है वो आती जाएंगी मार्केट में, प्रॉफिट से अट्रैक्ट हो गए कि यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, तो नई फर्म्स एंटर करती जाएंगी, प्राइस जो है वो फिर गिरता जाएगा क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस जो है वो गिरेगा, है ना। अब यहाँ पर प्राइस गिरता चला जाएगा तो प्रॉफिट जो है एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्म ऑलरेडी मार्केट के अंदर है उन्हें लॉस होने लग जाएगा क्योंकि प्रॉफिट तो जीरो हो गया है ना। तो अब वो क्या करेंगे कि यहाँ पे तो प्रॉफिट है ही नहीं, जीरो कमाई हो रही है, तो इसलिए वो वहाँ से छोड़ के चली जाएंगी, लीव करना स्टार्ट कर देंगी। तो अब फिर से जब इतनी सारी फर्म वहाँ से लीव कर जाएंगी तो आउटपुट प्रोडक्शन दोबारा से बढ़ेगा, प्राइस भी ऊपर जाएगा और फिर नॉर्मल प्रॉफिट पर, जीरो से जो प्रॉफिट जो है वो जीरो हो गया था वो अब नॉर्मल प्रॉफिट पे आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ओनली जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन इज द बेसिक आउटकम ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, की लॉन्ग टर्म में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट होता है। किसको, परफेक्ट कंपटीशन की फर्म्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर, यानी कि बायर्स को भी अच्छे से पता है कि क्या प्राइस है मार्केट में और सेलर्स को भी पता है। ठीक है, सेलर्स जो है हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, नहीं तो बायर्स जो है दूसरी दुकान पे से जाके खरीद लेंगे और उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, और जो सेलर्स हैं वो हाई प्राइस तो चार्ज कर ही नहीं सकते, साथ ही साथ बायर्स भी जो है वो उसको भी परफेक्ट नॉलेज होती ही है कि क्या प्राइस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस टाइप से। नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार टाइप के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो चार चीज़ें हैं वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमें बहुत ईजिली मिल जाती है, बहुत अच्छे यूनिफॉर्मिटी चलती है। लैंड भी आपको आराम से मिल जाएगी, लेबर भी, कैपिटल भी और एंटरप्रेन्योरशिप जैसी स्किल्स भी। ठीक है,
एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट जो है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। एक प्रोड्यूसर जो है वो अपना प्रोडक्ट कहीं पे भी बेच सकता है और बायर जो है उसी प्रोडक्ट को जहाँ पे भी मतलब उसे जो भी जगह दिखती है वहीं से वो खरीद सकता है उसी प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ज़ीरो है। और सेलिंग कॉस्ट यानी कि एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सबको एक परफेक्ट नॉलेज होती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो सारी जगह सेम ही मिलेगा और प्राइस भी सेम ही मिलेगा, तो उन्हें एडवर्टाइजिंग कराने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। अब उसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी है। देखो, फर्म जो है परफेक्टली इलास्टिक मार्केट में एक प्राइस टेकर होती है। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो इंडस्ट्री डिसाइड कर देती है ना कि ये प्राइस होगा, तो फर्म को भी वही मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो, ये इंडस्ट्री है, ये प्राइस मेक करती है, प्राइस बनाती है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इतना होगा। और वो कैसे बनाती है? डिमांड और सप्लाई के ग्राफ से, ठीक है, कि डिमांड इतनी चल रही है मार्केट में, सप्लाई इतनी है, तो जहाँ पर भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई वाला कर्व, वहीं पर उसी प्राइस पे जो है वो डिसाइड हो जाए कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस होगा। और वही प्राइस जो है वो इस फर्म को मानना पड़ता है, इस फर्म को ये प्राइस टेक करना पड़ता है इंडस्ट्री से, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है वो AR हमने पढ़ा था रेवेन्यू वाले चैप्टर में, और MR वाला जो कर्व है वो भी सेम होता है जैसे कि हमने रेवेन्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो AR इज इक्वल्स टू MR व्हेन प्राइस इज सेम। तो P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR एंड द फर्म इज द प्राइस टेकर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्म का कोई रोल नहीं होता प्राइस डिसाइड करने में, है ना तो सप्लाई को, एक फर्म जो होती है ना तो सप्लाई को अफेक्ट कर सकती है, ना ही डिमांड को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो फर्म को वही प्राइस मानना पड़ता है जो कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डिसाइड हुए हैं, जो कि इंडस्ट्री ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए फर्म जो है वो प्राइस टेकर है और इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है ना। तो फर्म का जो AR और MR कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये देखो पैरेलल है ना, ये जो फर्म का AR और MR वाला कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। एंड द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, और जो डिमांड कर्व है वो पूरा का पूरा परफेक्टली इलास्टिक है, और AR जो है MR के इक्वल है, प्राइस जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। चाहे क्वांटिटी डिमांडेड, देखो क्वांटिटी डिमांडेड बेशक बढ़ जाए हमारी, Q से Q1 आ जाए, लेकिन प्राइस आपका सेम ही रहेगा। तो ये था हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में, और यही चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है कि वाई अ फर्म अंडर अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ना ये है इसकी, ये वाला इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, और उसके बाद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि शॉर्ट रन में कौन से प्रॉफिट होंगे और लॉन्ग रन में कौन से प्रॉफिट होंगे, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।